जय श्री राम प्रेमी भक्तों। जब भगवान कृपा करते हैं तो वह स्वयं यह संकेत देते हैं। भक्तों, जब भगवान कृपा करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या क्या होता होगा। जब भगवान ने अब कृपा कर ही दी तो इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता जीवन में। जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं, समझ लो उसका ये जीवन नहीं, पिछले सारे जीवन और आने वाले अनंत समय तक जीवन सारे ही सुधर जाते हैं। जितने पाप हैं सब कट जाते हैं और वह व्यक्ति एकदम निर्मल हो जाता है। और वह यह समझना चाहिए कि परमात्मा जैसा ही हो जाता है, लेकिन उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिसको भगवान जनाते हैं वही जान पाता है भगवान के बारे में, अन्यथा कोई जान नहीं सकता। तो जब भगवान की परम कृपा होती है किसी भी मनुष्य पर, किसी भी भक्त पर, किसी भी संत पर, तो उसको यह महसूस होने लगता है। कभी तो वो चलता चलता उसे ऐसा अनुभव होता है, ये संकेत मिलता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन जब वो मुड़ के देखता तो कोई भी नहीं होता है। लेकिन हकीकत में वह परम उसके साथ में होता है, लेकिन उसको अनुभूति होती है, उसको समझ नहीं पाता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये अभ्यास बढ़ने लग जाता है, ऐसा बार बार होने लग जाता है, तो परमात्मा की कृपा से वह समझने लगता है कि प्रभु मेरे साथ रहता है, लेकिन अदृश्य रूप में रहता है, क्योंकि वह तो अंतर्यामी है। और यह संकेत तो सबसे बड़ा है, लेकिन बहुत सारे संकेत ऐसे मिलते रहते हैं। आगे और भी संकेत सुने आप। उसके साथ ऐसा भी होता है कि वह कहीं जा रहा है, रास्ता भटक गया है, और रास्ता भटके हुए और उसको बहुत परेशानी हो रही है। और जब परेशानी हो रही है तो जिस प्रभु ने कृपा कर रखी है उसके ऊपर, उसको वह उल्टा रास्ता जा रहा होता है तो सीधा रास्ता दिखा देता है। और वो उसे परमात्मा अचंभित भी कर देता है, क्योंकि एक क्षण में और एक पल में ही वो सीधे रास्ते पर आ जाता है। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं मैं दिशा चूक हो गया। वो दिशा चूक क्या है? ये यानी कि उल्टा नजर आने लग जाता है। आदमी को जाना है सीधी तरफ और वो उल्टी तरफ जाना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है कि यही सीधा रास्ता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वह यह समझ जाता है कि ये उल्टा रास्ता है, ये वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते पर मैं जाना चाहता हूँ। तो भक्तों, वह सीधे रास्ते चलने लग जाता है। तो इस तरह के जो संकेत हैं, जब कृपा करता है परमात्मा, उसको ये भी बता देता है। जब ऐसे व्यक्ति को कोई शारीरिक परेशानी होती है तो उसको यही बता देता है कि ये दवाई खाओ, इससे आप ठीक हो जाओगे। अंदर से आवाज आती है, यह खाना खाओ, इससे आप ठीक हो जाएंगे। यह परहेज करो, इससे आप ठीक हो जाएंगे। तो वो हर क्षण हर पल ऐसे संकेत करता रहता है। वह स्वयं, क्योंकि वह स्वयं में स्वयं है, वह उसके साथ जुड़ गया है। तो यह आप समझ लें, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं कि जिस पर भगवान ने कृपा कर दी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो भगवान इस तरह के बहुत सारे संकेत देता है। तो भगवान के संकेतों को समझते हुए और यह समझ लें कि उसकी कृपा आपके ऊपर हो गई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से आप जानते हैं उसका नाम संकीर्तन करें, उसका भजन ध्यान करें, सुमरन करें, क्योंकि उसी की कृपा से ही ये आपको संकेत मिल रहे हैं, आपको ये अनुभव हो रहा है। और आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वह स्वयं अपने आप वो दूर कर रहा है।
तो आशा करते हैं कि आपने कुछ समझ लिया होगा, और यह समझ करके ये किसी के साथ भी घटित हो सकता है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा अवश्य 100% होता है, और जो समझ जाता है वो भगवान का भजन ध्यान कीर्तन जैसा भी वो जानता है वैसा बढ़ाना शुरू कर देता है, और बढ़ाता ही चला जाता है, और फिर भगवान साकार रूप में उसके साथ रहने लग जाते हैं। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।